हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टीवाई बीकॉम सेम 5 का बिजनेस इकोनॉमिक्स और ये है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और जबरदस्त आंसर जो है एफडीआई के बारे में। जी हां, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो कोई भी क्वेश्चन एफडीआई के बारे में आए तो ये आंसर और इसका कंटेंट आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जरूर वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आपको लगातार टीवाई बीकॉम सेम 5 के वीडियोस यहां पर मिलते रहेंगे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज है कॉमर्स मार्केटिंग की और इकोनॉमिक्स की। यहां पर आपको शॉर्ट कोट्स, टिप्स और ट्रिक्स भी मिलते रहेंगे। तो जरूर चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का क्वेश्चन बड़ा ही आसान और सिंपल सा है, महत्वपूर्ण बहुत है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये जरूर कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसका नाम है बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट क्या है, ये सवाल है। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एटलीस्ट तैयार करना है और ये इंट्रोडक्शन आपके आंसर की पैकेजिंग जो है वो डिसाइड करता है। तो एफडीआई होता क्या है बॉस? तो याद रखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, इट इज कैलकुलेटेड to include all kinds of capital contributions such as the purchase of stocks as well as reinvestment of earnings by a wholly owned company incorporated abroad। म्हणजे बाहेरची कंपनी, याद रखिए बाहर की कंपनी, हमारे देश की नहीं, बाहर की कंपनी है। और ये जो हमारे देश के बाहर जो कंपनी है ना दोस्तों, ये बाहर की कंपनी जो होती है, अब्रॉड की कंपनी, अगर वो हमारे यहाँ पर स्टॉक्स वगैरह परचेज करती है या री इन्वेस्टमेंट करती है अपने अर्निंग्स का, जो कि बाहर की कंपनी है, तो ऐसी कंपनी या तो वो लेंड कर रही है फंड्स टू हमारे टू अ फॉरेन सब्सिडरी और अ ब्रांच जो उसकी यहां पर है हमारे देश में, ऐसे सारे पैसे को हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। द री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स एंड ट्रांसफर ऑफ एसेट्स बिटवीन अ पेरेंट कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी ऑफन कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एफडीआई कैलकुलेशंस। तो कहीं ना कहीं ये एफडीआई के बारे में एक छोटा सा कंटेंट आपको मैंने दिया, इंट्रोडक्शन के रूप में आप इसको जरूर लिख सकते हैं। अब आते हैं हमारे आंसर के ऊपर। फायदे क्या है एफडीआई के, बेनिफिट्स क्या है एफडीआई के, वही है हमारा क्वेश्चन। जी हां, एफडीआई के बेनिफिट्स, द बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई। दोस्तों, बेनिफिट्स की बात करें तो याद रखिए आंसर का नाम है बैच सीरीज। आंसर का नाम बैच सीरीज। कुल मिलाकर के दोस्तों यहां पर मैंने 12 पॉइंट्स जॉट डाउन करके निकाले हैं। आप जरूर इसमें से 7-8 चुन लीजिएगा, लेकिन इस शॉर्ट कोड के साथ इसको लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप आसानी से पूरे आंसर को लिख पाएं, समझ पाएं और कंटेंट की जो पूरी आइडियोलॉजी है वो आप अच्छे से पेपर पर उतार सकें। क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई, आंसर है बैच सीरीज। क्या है ये बैच? तो बी से बेटर एलोकेशन, ए से एक्सेस, इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सी से 2 पॉइंट्स आते हैं कंट्रीब्यूशन टू बैलेंस ऑफ पेमेंट और कंपटीशन। इसके अलावा बैच के अंदर एच से आता है दोस्तों ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से बैच के ये पहले 6 पॉइंट्स जो है आपके सामने हैं दोस्तों, बड़े ही प्यारे से आसान से। बेटर एलोकेशन, एक्सेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कंट्रीब्यूशन टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कंपटीशन, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ये है बैच। याद रखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स हम पढ़ रहे हैं, एक एक करके सभी बेनिफिट्स पे नजर जरूर डालेंगे। अगला बेनिफिट है एस से स्टिमुलेट डोमेस्टिक एंटरप्राइज। इसके अलावा स्टिमुलेट एक्सपोर्ट, हमारे एक्सपोर्ट्स पे भी इसका असर होता है। रेवेन्यू जनरेट होता है आर से। आई से 2 पॉइंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और आखिर में एस से सेक्टोरल डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से कई फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। चलिए अब बारीकी से बैच सीरीज के हर पॉइंट को समझ लेते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ पाएं कि यार इन कोड्स के अंदर आप एग्जैक्टली कंटेंट क्या फिल करेंगे, कितना लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। यहां पर पहला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है बी से बेटर एलोकेशन। बड़ा ही सिंपल है, बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। यानी कहीं ना कहीं
ये जो फॉरेन कंपनीज हैं या जो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसका पैसा जो होता है इससे हम एलोकेशन सही ढंग से कर सकते हैं। हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं उनको हम सही ढंग से यूज कर सकते हैं, विदाउट वेस्टेज उनका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा एक्सेस टू बेटर मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस। क्या एक्सेस मतलब अपने को नई टेक्निक्स, अच्छी टेक्निक्स, प्रॉपर टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स भी मिलती हैं। जब ये फॉरेन कंपनीज, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आता है तो टेक्नोलॉजी में हमारा अपग्रेडेशन होता है और हमें एक्सेस मिलता है बहुत सारी नई टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस का। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों ही सिंपल सी चीजें आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला जो पॉइंट निकल करके आता है वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सिंपल है दोस्तों, एफडीआई के जरिए ही तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है। विदेशी तकनीक हमारे तक पहुंच पाती है बिकॉज ऑफ एफडीआई। तो ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी एक बड़ा फायदा है। एफडीआई अलाउज transfer of new technology, particularly in the form of new varieties of capital inputs that cannot be achieved through financial investments or trade in goods and services। तो याद रखिए दोस्तों, डायरेक्टली तो यार ट्रेड के दौरान गुड्स और सर्विसेज आ जाते हैं, मगर वो टेक्नोलॉजी जिससे ये गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं वो नहीं आ पाते। और इसीलिए जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है हमारे पास तो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करती है और इससे हम सीख पाते हैं, हमारा देश भी ग्रो कर पाता है, उसके अंदर भी ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है और डेवलपमेंट तेजी से हमारे इंडस्ट्रीज का भी हो पाता है। यस, दिस इज स्पेशली बेनिफिशियल टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। एक एक पॉइंट सिंपल से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सभी को नोट डाउन जरूर कीजिएगा और कंटेंट पे गौर फरमाइएगा। सी से कंट्रीब्यूशन टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जो खाई है ना पैसे देने की और पैसे लेने की, इसके बीच में एक बड़ा सा गैप बन जाता है। कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है हर कंट्री के लिए कि वो लोन टाइम पे चुकाती रहे। ये लोन्स चुकाने में आपको एफडीआई से बहुत बड़ी मदद मिलती है, क्योंकि हर कंट्री लोन लेती है, फिर वो डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री, एवरी कंट्री हैज टू टेक लोन सम टाइम और द अदर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों की जो वांट्स हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए लोन्स तो लेने ही पड़ते हैं हर देश को। वो लोन्स चुकाना जब है वर्ल्ड बैंक को या किसी भी अन्य इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल, तो लोन चुकाने में कई बार अपना पैसा कम पड़ जाता है। तो ये जो पराया पैसा है एफडीआई के रूप में आया हुआ, ये जो इन्वेस्टमेंट के रूप में आया हुआ पैसा है, ये काम आता है पैसे चुकाने में। यस, पेमेंट्स करने में एफडीआई कैन मेक अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बाय कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स एक्सपोर्ट अर्निंग्स, towards debt servicing, repayments and generate foreign exchange revenue। क्योंकि हमें एफडीआई से ही फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू मिलता है, हम आसानी से इस रेवेन्यू से पैसे चुका पाते हैं। सब्सिडरीज ऑफ ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन टीएनसीज which bring the vast portion of FDI are estimated to produce around a third ऑफ टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं दोस्तों टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट का कुछ हिस्सा जो है वो डायरेक्टली यहीं से आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आता है, और इसीलिए पैसा चुकाना बैलेंस ऑफ पेमेंट का बड़ा ही आसान हो जाता है। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। हम पढ़ रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई। आंसर का नाम बैच सीरीज। जी हां, बैच सीरीज के अंदर अगला पॉइंट है सी से कंपटीशन। याद रखिए दोस्तों, एफडीआई इंक्रीजेस कंपटीशन। कहीं ना कहीं बाहर की कंपनी आएगी तो अपनी लोकल कंपनी को तगड़ा कंपटीशन देगी, अपनी लोकल कंपनी भी इंप्रूवमेंट करेगी, बोली यार इससे मार्केट में टक्कर लेनी है तो भैया फैया टक्कर बन के खड़े रहना पड़ेगा, नहीं तो ठोक के भाग जाएगा। याद रखिए बहुत जरूरी है कि कॉम्पिटिटिवनेस बिजनेस में हो, और तभी जब एफडीआई आता है ना, बाहर की कंपनी आती हैं तो अपनी जो कंपनीज हैं, यहाँ की जो लोकल कंपनीज है वो भी कॉम्पिटिटिव बनती हैं, नई टेक्नोलॉजी को अपनाती हैं और मार्केट में बीट करते हैं फॉरेन कंपनीज को। हमारी कंपनीज अगर उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्ट अच्छे होंगे। यस, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट एंड डिक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइजेस विद द मोनोपोलिस्टिक पोजीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कंपटीशन वाला बेनिफिट भी हमें एफडीआई से मिलता रहता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला आसान सा पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। इससे क्या? ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। क्या? ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। क्या? ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। इंसानों का कैपिटल जो है उसका डेवलपमेंट भी होता है। रेसिपिएंट्स ऑफ एफडीआई ऑफन गेन एम्प्लॉय ट्रेनिंग in the course of operating the new businesses which contributes to human capital development in the host country। मतलब अगर इंडिया होस्ट कंट्री और जापान से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है तो इंडिया के लोगों को इसका फायदा होता है, इंडिया में कैपिटल डेवलप होता है, इंडिया के लोगों को ज्यादा पैसा मिलता है, पगार मिलती है और इससे ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट बढ़ता है। यस,
बेटर मैनेजरियल स्किल्स इंक्रीज द प्रोडक्टिव यूज ऑफ अ कंट्रीज रिसोर्सेज। तो ये सिंपल सी बात है कि यार बाहर का पैसा जब यहां पर आएगा तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, लेबर फोर्स का स्किलफुलमेंट और बोलते हैं ना कि उनकी एफिशिएंसी वो भी इंप्रूव हो जाती है। बढ़ते हैं आगे। ह्यूमन डेवलपमेंट कैपिटल के बाद अगला पॉइंट आता है एस से स्टिमुलेट डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस। हमारी लोकल कंपनीज को मजबूर करते हैं ये प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी। क्या जो कैसे भी काम चलाओ टिकाऊ सामान बना रहे थे, अब बाहर का कंपटीशन आता है तो उनको भी झटका लगता है, बोले यार अब तो बाहर की कंपनी आई है, अब अपने को भी उस लेवल पे कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उतने प्राइजेस पे देना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी। एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक कंपनीज हेल्प टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ द गुड्स and services, increase employment and create new jobs। तो ये है डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस को स्टिमुलेट करने का बेनिफिट जो एफडीआई हमें देता है। अगले पॉइंट की बात करूं तो ये है स्टिमुलेट एक्सपोर्ट्स। कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी स्टिमुलेट होते हैं, यानी वो भी ग्रो होते हैं। स्टिमुलेट एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैपेसिटीज व्हिच जनरेट एन इनवर्ड फ्लो ऑफ अर्निंग्स। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता है, हम यहां पे इतने अच्छे क्वालिटी के गुड्स बना पाते हैं एफडीआई के जरिए कि हम बाहर जो है गुड्स बेच रहे हैं और वहां से पैसा जो है हमें मिलना शुरू होता है, फॉरेन अर्निंग्स हमारे पास आनी शुरू हो जाती हैं, फ्लो ऑफ अर्निंग्स दैट हेल्प विद द ट्रेड बैलेंस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों स्टिमुलेट एक्सपोर्ट भी आप समझे होंगे। स्टिमुलेट डोमेस्टिक कंपनीज था और अब स्टिमुलेट एक्सपोर्ट है, दोनों में ही हमारा जो है वो फायदा हो रहा है एफडीआई के जरिए, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो पैसा आता है, हमारी कंपनीज अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी बनाना शुरू कर देती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बैच सीरीज के अंदर अगले पॉइंट की बात करूं तो ये है रेवेन्यू प्रॉफिट्स जनरेटेड। क्या रेवेन्यू, यस आर से रेवेन्यू। तो भैया प्रॉफिट जनरेटेड बाय एफडीआई कॉन्ट्रीब्यूट टू कॉर्पोरेट टॅक्स। आपल्याला पैसा भेटतो, आपल्या गव्हर्नमेंटला पैसा भेटतो, हमारे जो गवर्नमेंट हैं उन्हें बाहर से पैसा, बाहर की कंपनी से पैसा मिलता है टैक्सेस के रूप में, और ये कॉर्पोरेट टैक्स बड़ा ही काम आता है और होस्ट कंट्री का फायदा ही फायदा हो जाता है। बड़ा ही आसान सा पॉइंट था रेवेन्यू। अगले पॉइंट की बात करें तो ये बड़ा पॉइंट है लेकिन दिखने में सिर्फ बड़ा है, समझने में काफी आसान है। आई से इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हैं वो सुधरती हैं भाई, रास्ते अच्छे, ब्रिज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी सुविधाएं, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये जो आजकल जो खस्ता हाल चल रहा है एफडीआई के होने से कहीं ना कहीं दोस्तों इस पे इंपैक्ट पड़ता है और उसमें सुधार भी आता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स जो एफडीआई की आन बान शान है, इन्वेस्टमेंट्स इनटू न्यू बिजनेस सेक्टर स्टिमुलेट न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं जब इतना इन्वेस्टमेंट आएगा बाहर से तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा देना पड़ेगा ना देश को, सरकार को, तो कहीं ना कहीं ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाता है। एंड टेक्नोलॉजीज इन द होस्ट इकोनॉमीज, दीज डेवलपमेंट्स कैन आल्सो रिजल्ट इन सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स बट ओनली वेयर दे स्पिल ओवर। यानी कहीं ना कहीं जहां जहां पर ये कंपनीज खुलेंगी, जहां जहां पर ये इन्वेस्टमेंट होगा वहां पर इसका फायदा तो होगा इनटू होस्ट कम्युनिटीज एंड बिजनेसेस। याद रखिए, parent companies can support their foreign subsidiaries by ensuring adequate human resources and infrastructure are in place। कहीं ना कहीं कंपनी तब ज्यादा इन्वेस्ट करेगी जब उसे दिखेगा कि यार यहाँ इस देश में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ज्यादा बेनिफिट है, हमें बिजनेस करने में यहाँ पर ईज मिलने वाला है, तो यहाँ पर पैसा लगाकर फायदा है, उनका फायदा होगा तब तो हमारा फायदा करेंगे वो। एंड दैट इज व्हाई सब कुछ इन प्लेस होगा तो ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगेगा। इन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D की बात करें तो फ्रॉम पेरेंट कंपनीज कैन स्टिमुलेट इनोवेशन इन आवर कंट्री। प्रोडक्शन के अंदर प्रोसेसिंग टेक्निक्स इन द होस्ट कंट्रीज एज वेल। तो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग का मामला हो या प्रोडक्शन का, दोनों में ही इंफ्रास्ट्रक्चर में गहरा सुधार आ सकता है बिकॉज ऑफ FDI। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट जो है वो सामने आता है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो पॉइंट है वो भी आई से निकल करके आता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हम जो चीजें बाहर से मंगवा रहे थे, अगर बाहर की कंपनी हमारे यहाँ आ गई तो भाई इंपोर्ट करने का सवाल नहीं उठता। हमारे देश में जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो इंपोर्ट को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। प्रोड्यूस सब्स्टिट्यूट्स फॉर इंपोर्ट्स टू इंप्रूव ट्रेड बैलेंस कैन बी अचीव थ्रू FDI। तो कहीं ना कहीं जो हम प्रोड्यूस कर पाए अगर वो प्रोडक्ट्स जो हम बाहर से मंगवा रहे थे तो फिर यार दिक्कत कम होगी, हमें ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा चीजों को इंपोर्ट करने में। यस, इसके अलावा एस से बात करें तो अगला पॉइंट आता है सेक्टोरल डेवलपमेंट। और यहां पर मैं आपको बता दूं FDI कैन फर्दर टारगेट रीजनल
एंड सेक्टोरल डेवलपमेंट एज वेल। ये एक बड़ा बेनिफिट है दोस्तों कि हमारे छोटे छोटे रीजन, छोटे छोटे कस्बे जहां पर अभी तक तरक्की की उड़ान नहीं भर पाए हैं लोग, उन सेक्टर्स में भी एफडीआई के जरिए हम डेवलपमेंट और तरक्की ला सकते हैं, सेक्टोरल और रीजनल लेवल पर डेवलपमेंट करके। यानी महाराष्ट्र के कुछ इलाके हैं जहां पर आज तक उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, एफडीआई की मदद से हम वहां पर भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम चला सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण भी हैं ऑलरेडी एफडीआई से जुड़े हुए। तो उम्मीद करता हूं यहां पर दो और पॉइंट्स, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड सेक्टोरल डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई, और आंसर का नाम है बैच सीरीज। हर पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा और 7 से 8 पॉइंट जरूर लिखिएगा। यहां पर एक और बार मैं आपको बता दूं, बैच सीरीज के अंदर बी से बेटर एलोकेशन, ए से एक्सेस, टी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सी से 2 पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टू बैलेंस ऑफ पेमेंट और कंपटीशन, इसके अलावा एच फॉर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ये हो गया हमारे 6 पॉइंट्स। इसके अलावा एस से 2 पॉइंट्स स्टिमुलेट डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस, स्टिमुलेट एक्सपोर्ट्स, और आरआईएस में याद रखिए रेवेन्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड लास्टली सेक्टोरल डेवलपमेंट। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 12 पॉइंट्स मैंने इस आंसर के आपको बताए हैं। बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई, आंसर का नाम बैच सीरीज। हम ऐसी ही वीडियोस लगातार दोस्तों आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप लिखकर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगौर जयश्वी। जरूर 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 अपना प्यार चैनल पर बरकरार रखिए, लगातार आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।